नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये दिखला दूँ, ये जो बेल वाली लतर वाली जो गुलाब लगाई थी वो अब फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी गर्मी आ गई है, गर्मी में ये फूल देना, इससे फूल आएंगे लेकिन बहुत छोटे छोटे आएंगे। दोस्तों, रोज़ में ऐसा नहीं है कि गर्मी के दिनों में फूल नहीं आता है, फ्लावर नहीं आते हैं। गर्मी के दिनों में भी आते हैं लेकिन वो छोटे हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी से आप देख ही रहे होंगे, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर इतनी कलियाँ हैं लेकिन ये सारे के सारे झुलस गए हैं। धूप काफ़ी है यहाँ और इस तरह से झुलस गए हैं। तो इसी की केयर कैसे हम करें, गुलाब की केयर हम इस तरह का करें ताकि इसमें कुछ फ्लावर मेरे आते रहें। भले ही साइज में वो छोटे हों लेकिन गर्मी में भी ये खिलते रहे। इसी पर मैं आज आपसे वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो जिसमें सबसे पहला मैं जो आपसे शेयर करने वाली हूँ वह यह है कि आप देख रहे हो कितना हैवली ये फ्लावरिंग कर लिया है, इसलिए पेड़ काफ़ी कमज़ोर हो गया है। जब प्लांट फ्रूट देते हैं या सब्जियां देते हैं या ये फ्लावर देते हैं तो बीज बनाते हैं और ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें इनकी केयर करनी पड़ती है। तो चलिए, सबसे पहला मैं केयर में आपको दिखलाती हूँ कि जो फ्लावर इसके समाप्त हो गए हैं उनको हमें रिमूव कर देनी होगी, हटा देनी होगी। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो फ्लावरिंग कर चुका है इसको रहने देना मुनासिब नहीं है, इसको आप हटा दिया करें। दोस्तों, ऐसा है कि गुलाब का प्रूनिंग कोई ज़रूरी नहीं है कि अक्टूबर में ही किया जाए। आप किसी भी समय इसकी हल्की फुल्की काट छाँट कर सकते हो। हाँ, बहुत ज़्यादा काट छाँट गर्मी में नहीं करना है, लेकिन इसके जो पत्ते खराब हों या फूल खिल चुके हों उनको काट कर आपको हटा देनी रहती है। दूसरी चीज़ है कि आप पानी पर ख्याल रखें। अगर इसमें पानी आप कम कर देते हो तो भी परेशानी है। इसको पेड़ को डिहाइड्रेशन हो जाएगा और ये पत्ते से और स्टेम जो आप इसको देख रहे हो, स्टेम से पानी लेना शुरू कर देगा और आपके पत्ते सूख जाएंगे। इसमें तो सूखे हुए नहीं है, लेकिन आप सूखे हुए पत्ते जानते हो, ये तो पुराना होने के कारण गिर रहा है, तो पत्ते में से ये पानी लेना शुरू कर दे सकता है। तो इसलिए पानी का ख्याल रखें। और पानी की बात मैं कर रही हूँ तो एक बात आपसे और कर लूँ कि अधिक पानी भी आप ना दिया करें, नहीं तो आपके फंगस वगैरह लगने की संभावना रहेगी। साथ ही में पानी जब आप दें तो सवेरे 10 बजे तक पानी दे दिया करें, तो इसके लिए अच्छा रहता है। अगर आप शाम में पानी देते हो तो पत्ते पर इसको नहलाया नहीं करो, सीधे आप इसके सॉइल में पानी दे सकते हो, लेकिन आप शाम में ही दे सकते हो। रात में पानी आप इसमें अवॉइड करें, ना दें। तीसरे नंबर पर दोस्तों आती हूँ मैं धूप पर। तो अभी जो इतनी तीखी धूप हो रही है गर्मी के दिनों में, समर में आप इसको तीखी धूप से बचाएं। अगर आपने गमले में लगा कर रखे हैं तो इसको छाए वाली जगह में ले जाओ। अगर आपको नन्हे मुन्ने छोटे छोटे से गुलाब लेने हैं तो आप छाए वाली जगह में रखो जहां हल्की फुल्की छन कर धूप आती हो। और अगर नहीं लेनी हो, धूप नहीं चाहिए, तो आप को अभी गुलाब नहीं चाहिए, रोज़ नहीं चाहिए गर्मी में नन्हे नन्हे गुलाब, तो आप इसको छाए वाली जगह में ले जाकर रख दो। क्योंकि धूप इसके लिए अच्छी होती है, लेकिन जाड़े की धूप होती है, न कि गर्मी की तीखी धूप और तेज़ हवा। ये आपके गुलाब को ख़राब कर सकता है। आप जानते ही हो कि गुलाब बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है आपका। 4 नंबर पर है दोस्तों कि आप इसकी गुड़ाई कर दें, अच्छी तरह से इसकी गुड़ाई कर दें। और जो भी इसमें सड़े गले पत्ते हों, इसके खुद भी पत्ते और फूल होंगे अगर गिरे हुए, तो वो भी इसको क्षति पहुंचाएंगे, इसलिए उनको हटा दें। गुड़ाई करने के बाद, इसको अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद आप थोड़ी सी मिट्टी इसमें से कम कर दें। कम इसलिए करनी है कि हमें अब गर्मी के दिनों में इन्हें मल्चिंग बहुत आवश्यक है, आपको मल्चिंग भी करनी होगी। तो इसलिए
भी। और दूसरी चीज़ है कि गर्मी के दिनों में पानी भी सफिशिएंट होनी चाहिए। तो अगर गमले में जगह रहेगी तो आप पानी अच्छी तरह से दे पाओगे। 6 नंबर पर दोस्तों ऐसा है कि जब ये फ्लावरिंग कम करता है तो ऐसा नहीं है कि इसका भोजन बंद कर देना है। इसको 15 दिन या 20 दिन के बाद आपको इसको फर्टिलाइज़र देनी होगी। फर्टिलाइज़र में आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो, जाइम दे सकते हो, इसके बाद स्टीर मिल दे सकते हो, या फिर अगर गोबर की खाद वगैरह देनी है आपको तो लिक्विड बना के दो, डायरेक्ट सूखी हुई मत दो, क्योंकि ऐसे में अभी गोबर भी की खाद भी गर्म होती है और गर्मी के दिनों में आपके पौधे को खराबी पहुंचा सकती है। तो आप इसमें पत्ते की खाद दे सकते हैं, केचुए की खाद दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं। वो भी थोड़ी मात्रा कम देनी होगी। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर थोड़े से फर्टिलाइज़र रखे हुए हैं, बस इतनी सी आपको देनी है। गुड़ाई करने के बाद इसको आपको इस तरह से देके आप इसको मिला दो और भोजन बंद नहीं करना है, फर्टिलाइज़र देते रहना है, इस बात का आप ध्यान रखें। 7 नंबर पर दोस्तों आप मल्चिंग अवश्य कर दो। आप मल्चिंग किसी भी चीज़ से कर सकते हो। धान की भूसी आपके पास हो, सूखे पत्ते हो, नारियल के छिलके हों और चाय पत्ती हो, या फिर वर्मी कंपोस्ट भी। आपको जिस चीज़ से भी मल्चिंग करनी है, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है उससे मल्चिंग ज़रूर कर दे, क्योंकि ये पानी को नमी को बना के रखता है और आपके पौधे को परेशानी गर्मी से बचाता है। दोस्तों आप मल्चिंग चाहे जो भी चीज़ से करें, मैं यहाँ एक बात आपसे शेयर कर देना चाहती हूँ कि आप देख रहे होंगे मैंने रूट से थोड़ी सी अलग हटाकर मल्चिंग की है। तो इस तरह से थोड़ी सी आप जगह बनाकर तब मल्चिंग किया करें। दोस्तों आप बात कर लेते हैं ये 8 नंबर पर सबसे बड़ा पॉइंट जो आपका है कि गर्मी के दिनों में आप देखोगे कि गुलाब में तरह तरह के माइट लगते हैं, फंगस लग जाते हैं, बहुत तरह के पेस्ट इस पर अटैक करते हैं, जिससे कि आपके गुलाब के पत्ते मुड़ जाते हैं या आपका पूरा टहनी ही सूख जाता है। फंगस से भी बचाने के लिए आप स्टाफ का उपयोग कर सकते हो। बेवेस्टिन आप देख रहे हो, इसका उपयोग कर सकते हो, मैं इसी का उपयोग करती हूँ। साथ ही एक और आता है आपका कार्बेडाजिम 50% WP, आप उसका भी उपयोग कर सकते हो। और अगर आपके सॉइल में चींटी दीमक लग जाते हों और उससे पेड़ खराब कर देने का चांस हो तो आप थाइमेट 10G भी उपयोग कर सकते हो। और इसका आप पानी में और गमले और पौधे की आकार को देखते हुए इसका उपयोग करें। पेस्टिसाइड या फंगिसाइड का उपयोग आप महीने में कम से कम 1 बार कर लिया करें। सबसे हल्की सी होती है आपकी नीम ऑयल। नीम ऑयल से तो आप हर महीने कम से कम 1 बार इसको स्प्रे कर दिया करें। और इस तरह से आपके गुलाब मैं समझती हूँ कि बहुत हंसी खुशी और हेल्दी रहेंगे और जाड़े में फिर से भरपूर फ्लावर देने के लिए तैयार रहेंगे। तो मैं इसी के साथ आज चलती हूँ, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया करे तो हिम्मत बढ़ाने के लिए ही सही लाइक कर दिया करो, और अगर नए आए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं चलती हूँ, आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।